नमस्कार। राधे राधे। आज हम सुनने जा रहे हैं भक्त और भगवान की कहानी। नामदेव जी महाराष्ट्र के एक सुप्रसिद्ध संत थे। वे विट्ठल भगवान के बहुत बड़े भगत थे। उनका ध्यान सदा विट्ठल भगवान के दर्शन, भजन और कीर्तन में ही लगा रहता था। सांसारिक कार्यों में उनका जरा भी मन नहीं लगता था। वे पूरी विधि विधान से एकादशी का व्रत करते और हरि भजन करते। वे एकादशी व्रत के प्रति पूर्ण निष्ठावान थे। वे उस दिन जल भी नहीं पीते थे। एकादशी की संपूर्ण रात्रि को हरिनाम संकीर्तन करते। एकादशी को वे ना अन्न खाते और ना ही किसी को खिलाते। एक दिन एकादशी की रात्रि को वे हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। उनके साथ अनेकों अनेक भक्त भी संकीर्तन कर रहे थे। अचानक एक क्षीणकाय हड्डियों का ढांचा मात्र एक वृद्ध ब्राह्मण उनके द्वार पर आया और बोला, मैं अत्यंत ही भूखा हूँ, मुझे भोजन कराओ, अन्यथा मैं भूख से मर जाऊंगा। श्री राम नामदेव जी बोले, मैं एकादशी को न ही अन्न खाता हूँ और न ही अन्न किसी को खिलाता हूँ। अतः ब्राह्मण देवता, प्रातः कल सूर्योदय का इंतजार करो। व्रत का पारण कर आपको भर पेट में भोजन कराऊंगा। ब्राह्मण बोला, मुझे तो अभी ही भोजन चाहिए। मैं 120 वर्ष का वृद्ध हूँ। एकादशी व्रत 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के लोगों के लिए है। मैं भूख से मर जाऊंगा और तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। श्री नामदेव जी ने कहा, ब्राह्मण देवता, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको भोजन नहीं करा सकता। कृपया आप सुबह तक प्रतीक्षा करें। श्री नामदेव जी के ऐसे व्यवहार के प्रति अब ग्राम वासियों ने नामदेव जी को निष्ठुर कहा और ब्राह्मण को भोजन देना चाहा, परंतु ब्राह्मण ने भोजन लेने से इनकार कर दिया और कहा, यदि मैं भोजन ग्रहण करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ नामदेव से ही करूंगा। नामदेव जी ने जब ब्राह्मण को भोजन न दिया तो कुछ ही समय में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वहां उपस्थित सभी लोग श्री नामदेव जी के प्रति अपशब्द कहने लगे और उन्हें हत्यारा कहकर संबोधन करने लगे। श्री नामदेव जी कुछ न बोले। वे पूर्ववत विट्ठल भगवान के भजन और कीर्तन में ही लगे रहे तथा एक पल के लिए उठे और मृतक शरीर के ऊपर कपड़े से ढक दिया और वह मृत देह के समक्ष नाम कीर्तन करने लगे। प्रातः काल श्री नामदेव जी ने व्रत का पारण किया और एक चिता बनवाई। स्वयं उस ब्राह्मण के पार्थिव शरीर को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गए। चिता को प्रज्वलित किया गया। जब आग की लपटें श्री नामदेव जी तक पहुंचने ही वाली थी तो अचानक वह ब्राह्मण उठा और श्री नामदेव जी को उठाकर चिता से बाहर कूद पड़ा। जब तक नामदेव जी कुछ समझ पाते, वह बूढ़ा व्यक्ति अंतर्ध्यान हो गया। स्वयं विट्ठल भगवान ही उनकी परीक्षा लेने आए थे। इस घटना को देखकर सब आश्चर्यचकित हुए और नामदेव जी की जय जयकार करने लगे। चित्त में प्रज्ञा का प्रकाश, ज्ञान का दीपक जले तभी ठाकुर जी का निराकार स्वरूप दिखाई देता है। भगवान श्रवण से चित्त रूपी दीपक जलाने का प्रयास मनुष्य को करना चाहिए। मनुष्य को अज्ञानता से लड़ना चाहिए और
अपने कार्य का निर्वहन करना चाहिए। तो कैसी लगी यह भागवत पुराण से ली गई कथा? कथा का मर्म सिर्फ इतना ही है कि जब आप प्रभु का संकीर्तन करते हो, प्रभु में लीन हो, तो उसमें से जुड़े हर कार्य को मन से, प्रेम से और दिल से किया करो। फिर चाहे वह संकीर्तन हो, प्रभु का नाम जाप हो, उनसे जुड़े व्रत हो अथवा जीवन में दूसरे लोगों की सेवा करना हो, प्रभु से जुड़े हर कार्य को उसमें पूर्ण निष्ठावान हो जाओ। कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर अवश्य ही करें ताकि दूसरों तक यह कहानी पहुंच सके, और नोटिफिकेशन का बेल भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली कहानी आप तक तुरंत ही पहुंच सके। प्रभु के संकीर्तन और नाम जप में इतनी ताकत है कि वह आपके जीवन के बुरे प्रारब्ध और पापों को नष्ट कर आपको एक अच्छा जीवन दे सकता है। तो अवश्य ही नाम जाप करें। फिर से मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार एवं राधे राधे।